जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से श्रृंखला चल पड़ी है लगन भाव के स्वामी लग्नेश को लेकर के और नवम भाव के स्वामी नवमेश को लेकर के। इन दोनों ग्रहों की युति, इन दोनों भावों के स्वामियों की युति अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देती है। कल तक मेरी कोशिश रही कि मिथुन लगन की कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी अलग अलग भावों में दे पाऊँ। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि मानी जाती है, यानी कैंसर, जिसके स्वामी ग्रह हमारे चंद्रमा देवता बनते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देवता को अपनी मित्रता निभाते हुए क्या दिया? चंद्रमा देवता ने बृहस्पति देव को अपनी मित्रता निभाते हुए एक तो छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, हमारी जॉब का घर, ये छठा भाव का स्वामी बृहस्पति देव को बनाया। लेकिन बृहस्पति देव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में देकर के नवम भाव का स्वामी बना करके बृहस्पति देवता को इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह की पदवी दे दी। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति देव बने। और प्रिय दर्शकों, आप भली भांति जानते हैं, नवम भाव से हम पिता देखते हैं, भाग्य देखते हैं, जातक की धार्मिक आस्था देखते हैं। नवम भाव से हम लोग विदेश यात्रा देखते हैं। इन सब चीज़ों का विवेचन नवम भाव से देखा जाता है। तो इस लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता षष्ठेश बने, यानी छठे भाव के स्वामी बने, और नवमेश बने, यानी नवम भाव के स्वामी बने। प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में अगर चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता, जो कि दोनों एक योग कारक ग्रह हैं, अगर लगन कुंडली में चंद्रमा देवता ओन साइन के पड़े हों और बृहस्पति देवता अपनी उच्च राशि में पड़े हों, बहुत ज़्यादा सुंदर योग बनता है। प्रिय दर्शकों, उसका नाम गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छा योग होता है, जो कुंडली को नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा अच्छे फल देने में सक्षम करता है जातक को अपनी दशाओं अंतरदशाओं में। बहुत सारे लोग योगों की इस गलतफहमी में रह जाते हैं प्रिय दर्शकों, कि योग को देखने से पहले ये अवश्य देख लीजिए कि क्या जिस ग्रह के योग की आप बात कर रहे हैं, क्या वो दोनों ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, तभी वो आपको पूर्ण अच्छा फल कोई योग बनाकर देने में सक्षम होंगे। वरना विपरीत राजयोग की स्थिति के अलावा कोई भी योग कारक ग्रह यो ना हो कुंडली में, या योग कारक ग्रह भी गलत प्लेसमेंट में आ जाए, नीच अवस्था में आ जाए, 6, 8, 12 में चला जाए, 0 डिग्री हो जाए, अस्त अवस्था में हो जाए, 29 डिग्री हो जाए, यानी कहने का तात्पर्य किसी भी तरीके से अगर आपका योग कारक ग्रह बलहीन हो गया या अशुभ अवस्था में हो गया, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होगा। इस बात को विवेचन करते समय सदैव ध्यान रखेंगे तो सटीक विवेचन के करीब पहुंच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ओन साइन के और बृहस्पति देवता उच्च राशि के हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं बृहस्पति देवता, और यहाँ चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, जो जातक के लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, जातक को चौतरफा लाभ अवश्य मिलता है। जातक नॉर्मल से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है, जातक अपने कुनबे का हेड माना जाता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कार्यशील होता है और उसकी एक अलग पर्सनैलिटी नॉर्मल से ज़्यादा आम इंसानों में देखी जाती है।
लेकिन प्रिय दर्शकों, दोनों ग्रहों का डिग्री वाइज बलाबल देखना अति अनिवार्य है। ये ना हो कि चंद्रमा बेचारे 0 डिग्री पड़े हों और बृहस्पति बेचारे 29 डिग्री पड़े हों और दोनों ही ग्रह बलहीन होकर के आपको रिजल्ट देने में सक्षम ना हो और आप कहें जी मेरा तो गज केसरी भी मुझे फल नहीं दे रहा। तो इस बात का सदैव विवेचन करते समय ध्यान रखिएगा। दर्शकों, इन दोनों ग्रहों की युति चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के अगर दूसरे भाव में विराजमान हो तो दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा सदैव जातक को लाभान्वित करती है। जातक हमेशा दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा में परिवार का पूर्ण साथ पाता है, धन का आगमन होता रहता है। जातक ऐसी वाणी बोलता है जो सामने वाला सुनना सदा पसंद करता है और सामने वाला उससे इंप्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जितनी अष्टम भाव पर पड़ी तो जातक अपनी बोलबाणी से, अपने हार्डवर्क से, अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से अपनी सारी मुश्किलों के हल अवश्य ही निकाल लेता है। इस बात को सदैव विवेचन करते समय स्मरण रखिएगा। प्रिय दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता यानी ये गज केसरी योग अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान होने से दोनों ही ग्रह अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करेंगे। यहाँ माता से जातक का बहुत ज़्यादा लगाव होगा। जब से जातक का जन्म हुआ होगा, अपना भाग्य उठाकर माता को दे दिया तो माता की भी तकदीर ज़रूर चमकती है, माता की वैल्यू भी घर में ज़रूर बनती है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दोनों ग्रहों की दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि सदैव जातक को लाभान्वित करती है, कामकाज में वृद्धि देती है, कामकाज में इम्प्रूवमेंट होने का योग बनता है, कामकाज में तरक्की होने का योग बनता है, जातक का हायर पोस्ट पे जाने का योग बनता है, हायर डेजिग्नेशन में जाने का योग बनता है। तो दशम भाव संबंधी भी दोनों ग्रह पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं और चौथे भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज जातक को लेने के लिए यानी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने में दोनों ग्रह सदैव सहायता करते ही मिलते हैं। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव में विराजमान होने से जहां चंद्रमा देवता अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, वहीं बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आए। जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी, वो अपनी नीच राशि में होने की वजह से हमेशा माइंड को डिस्टर्ब रखेंगे, मेमोरी पावर, विल पावर को वीक करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल दिक्कत परेशानी में आएगा, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, पेट में प्रॉब्लम्स आएंगी, लव रोमांस में नाकामयाबी होगी, अनसर्टेन लॉस होने का योग भी चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा में मिलता है, जिसकी वजह से जातक बहुत जल्दी डिप्रेशन तक में चला जाता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, पंचम भाव पर नीच के चंद्रमा विराजमान पंचम भाव का तो नुकसान करेंगे ही, लेकिन जितनी दृष्टि उन्होंने 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि सदैव धन का नुकसान करेगी, बड़े भाई बहन से कलह कलेश मचवाएगी। जातक कोई भी इच्छा करनी चाहेगा, उसकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव रुकावटें देती मिलेगी और जातक का धन का आगमन रुकेगा, बड़े भाई बहन से दिक्कत परेशानी होगी और जातक कोई इच्छा पूरी करना चाहेगा, उसके लिए भी चंद्रमा देवता की नीच दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी हुई उसे सदैव खपाती ही मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चलेगी, जो कि वो भी त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं और अपने कारक भाव में बैठे हैं, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। जातक बहुत ज़्यादा समझदार होगा, जातक की बुद्धि बहुत ज़्यादा समझदारी वाली होगी, जातक को अनसर्टेन गेन्स होंगे, जातक को लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, जातक का माइंड, मेमोरी, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इंक्रीज करेगा और जातक का भाग्य सदैव उसका साथ देने वाला होगा और जातक संतान सुख से बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में सदैव संपूर्ण जरूर होगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि डाली 11वें भाव पर, तो बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में हमेशा बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा, इच्छा पूर्ति करने में बृहस्पति की डाली हुई दृष्टि सदैव कामयाबी देगी और जातक जल्दी हेल्थ प्रॉब्लम्स में नहीं आएगा।
मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, जहां चंद्रमा देवता अपनी नीच राशि में होने की वजह से सारे अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वहीं बृहस्पति देवता पंचम भाव अपने कारक भाव में होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अच्छे फल देते मिलेंगे। क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है इसलिए अशुभता के रिजल्ट, बृहस्पति देव अपने कारक भाव में है इसलिए अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में मकर राशि आ गई प्रिय दर्शकों, और ये बृहस्पति देवता की नीच राशि मानी जाती है। यहाँ जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलती है, दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश मचना, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स होना और डेली वेजेस का काम चलते चलते रुक जाना, ऐसी स्थितियां बृहस्पति देव अक्सर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, जो कि लगन भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में आए हैं, तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छा, और आपकी पार्टनरशिप में भी सदैव चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा आपको मददगार ही सिद्ध होगी। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, जहां बृहस्पति देव अपनी नीच राशि में आकर अशुभता के रिजल्ट देंगे, इसके बिल्कुल विपरीत चंद्रमा देवता सदैव आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट ही सप्तम भाव में आके देते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, तो बृहस्पति की डाली हुई दृष्टि सदैव लगन पर अशुभता के फल देगी, पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां लाएगी। लेकिन चंद्रमा की डाली हुई दृष्टि अपने घर पर, जो सप्तम भाव से चंद्रमा ने दृष्टि डाली, सदैव जातक की पर्सनैलिटी को एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में मददगार सिद्ध होगी। दर्शकों, यही शनि चंद्रमा देवता माफ कीजिए और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ बृहस्पति देवता अपनी स्वय राशि के हो गए, अपनी साधारण राशि और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में हो गए, और चंद्रमा देवता यहाँ पर नवम भाव में आए हुए पूर्ण गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, और दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको सदैव लाभ देती मिलेगी। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा सदैव जातक को लाभान्वित करेगी। जातक धर्म को मानने वाला होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, जातक भाग्यवान होगा। विदेश यात्रा करेगा तो वो भी जातक के लिए सदैव कामयाबी भरी होगी। कहने का तात्पर्य कि नवम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट और पर्सनैलिटी संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में मिलते ही रहेंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता और बृहस्पति देव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी पूर्ण गज केसरी योग का निर्माण होता है, और ये गज केसरी योग सदैव आपको लाभ देता ही मिलता है। कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंप्रूवमेंट, कामकाज में और इंक्रीमेंट मिलना, जॉब प्रमोशन में होना, डेजिग्नेशन का हायर होना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ दोनों ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं देती हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि दोनों ग्रहों ने चौथे भाव पर सप्तमी डाली, दोनों ग्रहों की सप्तमी दृष्टि चौथे भाव पर डाली हुई चौथे भाव संबंधी भी पूर्ण लाभ अवश्य आपको देती मिलेगी। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ चंद्रमा देवता अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं, और ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों ग्रह गज केसरी योग का निर्माण करके अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण लाभ देते मिलेंगे। धन का आगमन होता रहेगा, परिवार साथ देने वाला होगा, यहाँ पर बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, जातक की इच्छा पूर्ति करने में ये दोनों ग्रह सदैव सहायता करते ही मिलेंगे। और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो 11वें भाव में दोनों का विराजमान होने से दोनों की दशा अंतरदशा में ही आपकी हेल्थ प्रॉब्लम दूर होने का योग अवश्य बनाते हैं ये दोनों ग्रह। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की सीनियर स्टूडेंट आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने सर का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और ज्योतिष के बारे में सही शिक्षा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि इस दुनिया में फैले हुए वहम रूपी अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से हम कैसे दूर कर सकते हैं और लोगों को ज्योतिष के बारे में सही ज्ञान कैसे दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग वहमों भरमों में फंसे हुए हैं, हमारा यही मकसद है कि उनको वहमों से निकाल सकें।